साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका टेस्टपुर में। मैं हूं आपका अंकित और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा जो एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भ्रम की स्थिति में आ चुके थे, उनके मैसेजेस आए और मैंने ग्रुप्स पर देखा तो वो लोग जो हैं इस पर चर्चा करते हुए पाए गए। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने क्या कहा है। आयोग द्वारा राज्य सेवा एवं राज्य सेवा वन सेवा परीक्षा के अतिरिक्त अन्य पदों जैसे बीडीएस वाली होती है दंत शल्य चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सक, राज्य अभियांत्रिकी सेवा महत्वपूर्ण है। इनके अलावा भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की होती है। इनके अलावा भी डीएसपी रेडियो होती है, मेडिकल ऑफिसर्स होती है, एएमओ एचएमओ वगैरह भी होती हैं। अन्य सारे कई एग्जाम्स की होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह की भी होती हैं, है ना। अब इसमें क्या बोला है कि इन परीक्षाओं में वे लिखित परीक्षाएं जिनमें प्रश्न पत्र दो खंडों में, खंड आ मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान एवं खंड बा से संबंधित विषय से जो आयोजित की जाती हैं, परीक्षा योजना एवं विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए प्रत्येक खंड में 40% एवं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम प्रत्येक खंड में 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है ना। अब साथियों क्या होता है कि जैसे कि आपने ये मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो एग्जाम है उसके परीक्षा अंक जो है, अंक योजना है, उसको डिस्कस यहाँ पर कर रहा हूँ। ये सेकंड पेपर में जो है यहाँ पर आप जिस भी फील्ड से जुड़े हुए उसका पेपर आ जाता है। फर्स्ट पेपर लगभग सेम ही होता है, लगभग क्या पूरा सेम ही होता है, जैसे वो वनडे एग्जाम टाइप से जो होते हैं, जिनमें क्या होता है कि एक पेपर होगा और फिर सीधा इंटरव्यू होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी। ऐसे पेपर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आयोग क्या पूछता है आपसे, पूर्णांक में 150 जो अंक हैं उनके विषय में आपसे पूछेगा। एमपी, जीके, थोड़ा बहुत जीके वगैरह पूछ लेता है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर पूछ लेता है, और सेकंड में आपसे पूछता है, सेकंड पेपर में आपसे पूछता है जो आपका विषय से संबंधित ज्ञान होता है उसके बारे में पूछता है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं, प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 3 अंक का होता है। इस प्रकार से ये 150 नंबर जो होते हैं कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर आपसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 300 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, मिनिमम कर दिया है कि आपको खंड आ में अगर आप यूआर कैटेगरी से रिलेटेड हैं साथियों तो आपको 40% मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से हैं तो आपको 30% मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, है ना। और खंडवा में भी आपको बिल्कुल यही सेम मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे ना कि आप चयन के लिए क्या कर सकते हो, मांग कर सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चयन के लिए डायरेक्ट मांग करने लगो। मैं भी आपके लिए समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए ये 450 अंकों का पेपर है, तो 450 अंक टोटल है। हालांकि आयोग कभी भी क्या करता है, अभी तक का जो रिकॉर्ड 3-4 वर्षों का आपने देखा होगा, आयोग के क्वेश्चन पेपर्स में गलतियां होती हैं, वो क्या करते हैं अपने प्रश्नों को डिलीट करते हैं, तो मार्किंग कभी भी 450 अंकों में से नहीं होती है। मैं यहाँ पर एक आइडियल स्थिति ले रहा हूँ कि मान के चलो कि 450 अंक पूरे के पूरे जो आयोग ने क्वेश्चंस बनाए हैं उनके पूरे पेपर सही है, पूरे क्वेश्चन सही है, कोई भी डिलीट नहीं हुआ, तब आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं यूआर के लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं कैटेगरीज के लिख रहा हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के। अगर आप यूआर के हैं साथियों तो यूआर में आपके लिए मान के चलो कि पहले पेपर में, फर्स्ट पेपर में 150 में से कितने मार्क्स लाने होंगे, कम से कम 60 अंक तो अनिवार्य हैं। इतने तो आपके लिए लाने पड़ेंगे, 60 अंक बोल रहा हूं मैं, और अगर आप प्रतिशत में जाओगे तो 40% ही होगा अगर आप यूआर के हो। फर्स्ट पेपर में आपके लिए कैटेगरी में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, अगर कैटेगरी में आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 30% मार्क्स चाहिए होंगे। और अगर मैं मान के चलो ये फर्स्ट पेपर जो है 150 नंबरों का ही होता है, तो इसमें से आपको 45 अंक मिनिमम चाहिए ही चाहिए होंगे। लेकिन आयोग कभी भी जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन सही नहीं देता है, 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, तो फिर उनका 30% यहाँ पर आएगा, है ना। मान के चलो कि अगर यहाँ पर मार्किंग 140 ही बचती है, 10 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, है ना, 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, या जो भी सिचुएशन रहती है 3 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, 2 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, और उसमें से आपके लिए मार्किंग कम कर दी जाती है, तो फिर उसका 30% आएगा। टोटल नंबर जो रहेगा उसका 30% आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। सेकंड पेपर की क्या स्थिति रहेगी साथियों,
तो सेकंड पेपर में भी आपसे 40% ही पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो टोटल मार्क्स हैं वो 300 है। तो यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 120 अंक चाहिए, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको 30% अंक चाहिए है। तो यहाँ पर आपको मिनिमम 90 अंक तो मिनिमम रखने ही होंगे। लेकिन सेकंड पेपर में भी गलतियां होती हैं, क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो ये आंकड़ा 300 से नीचे भी जा सकता है, ऊपर तो किसी भी हालत में नहीं होगा। अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो हमें मिनिमम 120 अंक तो सेकंड पेपर में लाने हैं अगर यूआर से है, और अगर कैटेगरी से है तो 90 भी आपको लाने ही लाने हैं। चलिए, आशा करता हूं आपके लिए समझ में आ गया होगा। दूसरी बात अगर मैं यहां पर करूं कि ये इनसे क्या आप चयन ले सकते हो? बिल्कुल नहीं ले सकते हो साथियों। ये जो एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग, आपको ये जो नंबर्स हैं ये क्वालिफाइंग आपके लिए रहेंगे। इसमें आप चयन के लिए योग्य नहीं होंगे, मतलब चयन के लिए आप मांग नहीं कर सकते हो कि आपके मार्क्स तो जितने आपने बोले थे उतने आ चुके हैं। निर्धारित मेरिट में कट ऑफ हाई ही जा सकता है ना? तो आपके लिए अधिक से अधिक अंक लाने की कोशिश करनी है। अब इसका रोल क्या है? मान के चलिए कि आपने सेकंड पेपर में तो 120 अंक लेकर के आ गए, लेकिन प्रथम पेपर में आप क्या है, अगर यूआर से बिलोंग करते हो, है ना, तो अगर आप 50 पे ही रुक गए ना तो फिर आपके 120 नंबर भी मिनिमम कोई काम के नहीं है ना? ये एक उदाहरण आपने समझ लिया होगा। एक दूसरा उदाहरण मैं अगर देता हूं कि आपने मान के चलो कि फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा किया, कई लोगों का एमपीजी के बहुत अच्छा होता है और वो बहुत अच्छे से इसमें परफॉर्म कर लेते हैं, है ना? और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस एग्जाम में 150 नंबरों में से कलेक्ट किए हैं लगभग 100 मार्क्स, क्वालिफाइड हैं, काफी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। लेकिन ये जो सेकंड पेपर है 300 में, और ये यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सेकंड पेपर में वो बंदा लेकर के आया मात्र 90 मार्क्स। तो ये टोटल होगा 190, लेकिन ये कोई काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे सेकंड पेपर के 120 जनरल यूआर कैटेगरी में, अनारक्षित कैटेगरी में, उसको आपने पार नहीं किया है। इसी प्रकार SC ST OBC के लिए है। अगर आप MP के फर्स्ट पेपर में 100 मार्क्स लेकर के आते हो, है ना, आपने क्वालिफाइड कर लिया है क्योंकि आपको चाहिए थे मात्र 45 नंबर ही, है ना, या चाहिए थे मात्र 30% ही 150 में से, तो वो आपने क्रॉस कर लिया है। लेकिन सेकंड पेपर में आपने क्या किया है, 300 में से आप लेकर के आते हो मात्र 70 नंबर, है ना, या मात्र आप लेकर के आते हो 25%, तो आप कोई मतलब के नहीं होते, है ना? तो फिर आपकी वो मेरिट एरिट का तो सपना छोड़िए, आप क्वालिफाइड भी घोषित नहीं किए जाओगे। इसलिए साथियों, दोनों पेपर्स पे तैयार करना है, दोनों पे अच्छी कमांड रखनी है, और इससे तुक्केबाजी बहुत हद तक क्या होगी, कंट्रोल होगी। और ये काफी अच्छा सिस्टम माना जाता है कि आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखते हो तो फिर उसमें जैसे नेट के पेपर में होता है कि मिनिमम आपको जो है 30%, 35%, तो 40% जो यूआर के लिए वो आपको स्कोर फर्स्ट पेपर में करना ही होगा, तभी आपसे जो चीज़ें हैं वो आगे ठीक हो पाएंगी। तो कैसा लगा हमारे ये जो है लेक्चर, छोटा सा वीडियो था, इसमें हमने अंक योजना आपको समझाई थी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। कोई और क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9893165496 पर। ओके, ये व्हाट्सएप नंबर है और व्हाट्सएप पे ही आपको जवाब दिए जाएंगे। फोन लगाओगे तो आप बंद आएगा क्योंकि व्हाट्सएप अकाउंट पर ही इस पे चलता है, ठीक है। दूसरी बात, आप हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो टेस्ट सीरीज उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय 250 रुपीज़ में आपको 250 रुपये में 70 प्लस क्वेश्चंस के 70 प्लस जो टेस्ट हैं वो आपको मिलेंगे। इसमें पेपर 2 के 20 से प्लस जो है टेस्ट आपको देने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी बारीकी से बनाए जा रहे हैं, देख रेख के बनाए जा रहे हैं। तो इसको आप ज्वाइन करोगे तो आपका नुकसान तो नहीं होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टेस्ट सीरीज में। तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेस्टपुर TST स्पेस देकर के PUR आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगी ये लिंक जो ऐप है, और उस पर जाकर के आपको परचेज कर लेना है। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।